जी नाजरीन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक राजपूत, रीमैक्स रियल एस्टेट टीम बड़ौदा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम हर हफ्ते इसी टाइम 8 से 9 इसी अवास्ट एंटरटेनमेंट की मदद से आप हमें लाइव विद टीम बड़ौदा में देखते हैं। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, विल द इंटरेस्ट रेट पॉज हियर इन 2023। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं मिलाना चाहूंगा हमारे जो ब्रोकर ऑफ रेकर्ड है, मिस्टर प्रवीण अरोड़ा जी। दीपक, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ के आवाज के सारे ही व्यूअर्स को जो हमारा शो देखते हैं एवरी फ्राइडे को, आप सभी को गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और हमारे साथ आज रीसेल से जुड़े हैं रुचि बेदी जी। रुचि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सारे दर्शकों को मेरी तरफ से भी और सारी टीम की तरफ से आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। और हमारे साथ रीसेल से आज फहाद जावेद जी भी हैं। Our side, please. Thank you for tuning in today. And Assalamu alaikum. सो जैसे कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते, आपको मैंने पहले भी बताया कि हम हर हफ्ते अपनी ओर से बेस्ट टू बेस्ट टॉपिक जो होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे आज की मार्केट में जो नया टॉपिक है वो, जैसे बैंक ऑफ कनाडा ने अभी जो स्टेटमेंट दी है शायद, कि हम अपना इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे शायद ये पॉज करेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं बढ़ाएंगे, जो कि मीटिंग अभी वेडनेसडे को होगी। और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर स्टूडियो के दौरान हमें आप कॉल करना चाहते हैं किसी भी टाइम, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6474840018। या अगर आप हमें बाद में कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे ऑफिस के नंबर से कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 4169108923। सो प्रवीण जी, जैसे कि हम लास्ट कुछ वीक से डिस्कशन करते आए हैं, जो हमारा कोई शो के बाद कोई क्वेश्चन हमें देता है तो उसके ऊपर एक हमारे पास एक आज और एक क्वेश्चन आया है, मैं वो पूछना चाहूंगा। जो हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं 2-3 हफ्ते से कि मार्केट बेटर हो रही है, कि मार्केट में मल्टीपल ऑफर्स भी प्रॉपर्टीज पे देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। तो बट वो कह रहे हैं कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी देख रहा हूँ जो मार्केट में मल्टीपल ऑफर्स के अलावा 3-3 महीने में भी कुछ मार्केट में प्रॉपर्टीज टिकी हुई हैं, वो क्यों नहीं सेल हो रही? फिर दीपक जी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये हमें क्वेश्चन भेजा है, आई एम श्योर कि वो ये देख रहे होंगे हमारा शो। यहाँ पे मैं दीपक एक बात बताना चाहूंगा कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मल्टीपल ऑफर में भी प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, और देयर आर सम प्रॉपर्टी जो मार्केट में काफी टाइम से अभी भी लगी हुई है। और जो प्रॉपर्टीज मार्केट में लगी हुई हैं या जो प्रॉपर्टीज मार्केट में नहीं सेल होती, वो अकेला एक यही टाइम नहीं है दीपक, वो मार्केट का कोई भी समय हो, हर टाइम कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है कुछ ना कुछ जो मार्केट में सेल नहीं होती। और उन प्रॉपर्टीज के ना सेल होने के एक डिफरेंट रीजंस होते हैं कि वो प्रॉपर्टी उस मार्केट में नहीं सेल होती। अगर हम बात करें लास्ट ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च की, जबकि मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, उस टाइम पे भी काफी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो सेल नहीं होती थी, वो मार्केट में रहती थी। कोई भी प्रॉपर्टी दीपक, इसमें जो मेजर पार्ट है वो दो चीजें पार्ट प्ले करती हैं कि जो प्रॉपर्टी के फीचर्स हैं जो प्रॉपर्टी के फीचर्स हैं, मान लीजिए कि जो उसकी टाइप है, स्क्वायर फुटेज है उसकी, और जो उसमें अपग्रेड्स हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी की, जो उसके फीचर्स और जो उसका प्राइस सेट किया गया है उस टाइम पे, वो मार्केट कंडीशंस के साथ मैच नहीं करता। बिल्कुल। अगर वो मार्केट कंडीशन के साथ मैच करता हो तो 100% प्रॉपर्टी सेल होती है उस मार्केट में। वो सेल होने का कारण क्यों है? क्योंकि जीटीए की जो मार्केट है उसमें हमेशा डिमांड रहती है। अब आप एक चीज देखिए, चाहे कोविड का भी टाइम था, बिल्कुल, कोविड के टाइम पे भी थोड़ा सा एक ऐसा पीरियड था जिसमें लोग घर से बाहर नहीं जा रहे थे, इवन दो लोग वर्चुअल व्यूइंग्स कर रहे थे और वर्चुअली प्रॉपर्टीज बाय कर रहे थे, उस टाइम पे भी प्रॉपर्टी सेल हो रही थी। अगर कोई प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं सेल होती, इसका मेन जो रीजन है वो यही होता है कि उसका प्राइस और जो उसके फीचर्स हैं उसकी करंट मार्केट कंडीशंस के साथ मैच नहीं करते। अगर आप उनको उसके साथ मैच कर दो, कहने का मतलब ये है कि एक मार्केट में घर है 3000 स्क्वायर फीट का, मान लीजिए वो लगा हुआ है 1.5 मिलियन का, और उसी नेबरहुड में जो 3000 स्क्वायर फीट के घर हैं वो बिक रहे हैं 1.2 के या 1.25 के, तो डेफिनेटली वो जो 1.5 के ऊपर घर लगा हुआ है वो मार्केट में रहेगा, वो नहीं सेल होएगा। सो बेसिकली यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो मार्केट में जो प्राइस है, अगर तो रियलिस्टिक प्राइस लगाई हुई है, जो बिकने वाली प्राइस है, जो फेयर मार्केट वैल्यू इसको बोल सकते हैं, वो अगर लगा हुआ है तो वो डेफिनेटली सेल होगा। या कोई उसमें घरों में कह सकते हैं कुछ ज्यादा बेटर नहीं है उनको प्रेजेंट किया हुआ, या घर में कोई खराबी है, कोई घर में रेनोवेशन की जरूरत है, तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा टाइम ज्यादा ले। तो ये बेसिकली एक फंडामेंट है यहाँ पर, फंडामेंटल जो इसका चीज है।
सो प्रवीण जी, इसके अलावा जो आज हम बात करें कि बैंक ऑफ कनाडा में जो कहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट अब आगे पॉज कर दे, जो आने वाला वेंसडे का इनका डिसीजन है, ये शायद अब ना बढ़े। इसमें दीपक ऐसा है कि बैंक ऑफ कनाडा ने भी जो उनकी अपने क्या कहते हैं पार्लियामेंट की बोर्ड की जो है, उन्होंने ये अनाउंस किया है जी कि लग रहा है कि अभी वो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, जी क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है उसकी जो हाइक थी उसके पीछे दो मेजर पार्ट प्ले कर रहे थे। एक तो इन्फ्लेशन थी जी और सेकंड था एम्प्लॉयमेंट का। जी। और जो अभी रिसेंट जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक इन्फ्लेशन भी है वो कुछ बेटर हो रही है और एम्प्लॉयमेंट भी है जो कि वो भी नीचे जा रही है। जी तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद आगे ना ऊपर जाए। और इसके साथ एक दूसरी चीज ये भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, या इंडिकेटर्स आप कह लो, प्रेडिक्शन भी नहीं मैं कहूंगा, इंडिकेटर्स मैं कहूंगा कि ये भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि 2024 में इंटरेस्ट रेट है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ओके बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें मेजर बैंक्स भी हैं, उनके जो अथॉरिटीज हैं, उनकी जो इंडिकेटर्स हैं मार्केट के बारे में, वो ये समझते हैं कि इस साल हो सकता है कि जो बैंक्स हैं, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो फिक्स रेट है उसके ऊपर ऑलरेडी काफी काम होना शुरू हो गया है। जी। उनके जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आना शुरू जी। हो गए हैं। हो सकता है कि वो और थोड़ा नीचे आ जाए, और जो वेरिएबल रेट्स हैं उसमें शायद वो डिस्काउंट को बढ़ाकर वेरिएबल रेट को भी शायद नीचे जी। लेकर आ जाए। इसमें प्रवीण जी, मैं भी कुछ रिपोर्टें पढ़ रहा था, जैसे कि आपने बताया कि जो इन्फ्लेशन एक नंबर्स है या एम्प्लॉयमेंट का, हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयड जो रेशियो है वो काफी बिल्कुल नीचे चली गई थी। आई थिंक जॉब्स भी कुछ क्रिएट हुई हैं, और इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हाई की बात करें हाँ वो जी, 8.1 तक चले गए थे। हाँ जी, अभी वो बैक टू 5.9 पे आ चुके हाँ हैं, जी, 6% के करीब आ चुके 6% के हैं। करीब आ चुका है। बिल्कुल आपकी बात सो सही है। अब उनको ये लग रहा है कि जो मंथ, उनको अभी जो इस मंथ का जो डेटा है वो लग रहा है कि इससे नीचे है इस टाइम पे, बट ठीक है, इसलिए वो शायद डिसीजन ले रहे हैं, शायद वो ले लें कि इसको भी ना हाइक करें। हो सकता है। प्रवीण उसके जी, लिए एक और इन्होंने ऐड कर रहे हैं, मीडिया ने एक और बात फैलाई हुई है आजकल, जो सब प्राइवेट सेविंग अकाउंट में आप डालते हैं उस पे इंटरेस्ट जो सा 1% आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अपने पैसे मूव करने शुरू करो, जो सा बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है उस तरफ पैसे डालो। दोनों पे वो भी प्रेशर आ रहा है कि क्योंकि उनको जवाब तो देना पड़ना है, इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे। अगर आप 5% 6% लोगों से ले रहे हैं मॉर्गेज के लिए, तो बैंक को भी तो ऊपर लाना चाहिए। कई बैंक सेविंग्स पे 0.25% दे रहे हैं, कोई 0.05% दे रहे हैं। ऐसे भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा जब ये अनाउंस करेंगे, क्योंकि अब लोग पीपल आर बिकमिंग अवेयर। हाउ लॉन्ग कैन इट गो ऑन, राइट? एक मिनट, शायद हमारे कॉलर कॉल कर रहे हैं जी। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं साजिद बात कर रहा हूँ। हाँ जी साजिद जी। ठीक है, मुझे ये मालूम करना था कि आज क्या टाइम बेहतर है मकान लेने के लिए, या थोड़ा वेट किया जाए मजीद? ओके प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? साजिद साहब, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि जो आप मकान लेना चाहते हैं, आप अपने रहने के लिए लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए? रहने के लिए फर्स्ट टाइम बायर। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं। साजिद साहब, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए ये मार्केट बेस्ट टाइम है इस टाइम घर लेने के लिए। उसके मैं आपको 2-3 कारण बताता हूं कि क्यों बेस्ट टाइम है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए मार्केट में घर लेने के लिए। इसमें साजिद साहब कोई दो राय वाली बात नहीं कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जो मॉर्गेज की पेमेंट है वो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली ज्यादा बनती है। पर जो घर आप आज से 7-8 महीने पहले $1 मिलियन का खरीदते थे, वही घर आज आपको फर्स्ट टाइम बायर को 7.5-8 लाख का मिल रहा है। और आपकी जो मॉर्गेज की पेमेंट है, जो उस टाइम के इंटरेस्ट रेट के मुताबिक थी, आज की भी पेमेंट है वो आपकी उतनी ही बनेगी। जो पेमेंट है उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और दूसरी, इसका डाउन पेमेंट अराउंड कितना देना पड़ेगा? डाउन पेमेंट आपको मिनिमम 5% चाहिए, 5 लाख तक, और 5 लाख से ऊपर है वो 10% होती है ओके, फर्स्ट टाइम बायर के लिए। तो मिसिसागा या मिल्टन की लोकेशन जो है, इसमें आप किसको ज्यादा वो करेंगे? देखिए, जो मिल्टन है, मिल्टन में घर नए हैं मिसिसागा के कंपैरेटिवली, और मिसिसागा में थोड़ा सा घर पुराने हैं क्योंकि सिटी ऑलरेडी डेवलप हुआ है। तो अगर तो आपकी थोड़ी नए घर की प्रेफरेंस है तो मुझे लगता है कि मिल्टन विल बी बेटर ऑप्शन। अगर आप मिसिसागा की किसी और वजह से मिसिसागा में रहना चाहते हैं तो मिसिसागा इज आल्सो ए ग्रेट सिटी, बट द ओनली थिंग इज दिस कि उसमें थोड़ा घर है वो जो पुराने हैं उसके कंपैरेटिवली। नो प्रॉब्लम, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। सो प्रवीण जी, जैसे हमारी डिस्कशन चल रही थी टॉपिक के ऊपर, सो
जो इन्फ्लेशन की बात कर रहा था कि जैसे इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो पहले 8% तक गया, 5.9% तक आ चुका है। हाँ जी, जो इंटरेस्ट रेट भी देखे कोविड के टाइम में, जैसे इंटरेस्ट रेट काफी नीचे गए थे, बिल्कुल। तो जब स्टार्ट होना शुरू हुए तो फिक्स बढ़ गए थे, वेरिएबल नीचे थे। हाँ जी, अब अगर देखें वेरिएबल ऊपर है और फिक्स बिल्कुल। नीचे है, नीचे। आई थिंक इट्स ऑल्सो एन इंडिकेशन कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में कम होंगे। 100% क्योंकि होएगी। आज की डेट में अगर मैं इन दोनों को देखूं तो 6.5% पे ऑलमोस्ट वेरिएबल चल रहा है, 6.25 6.5% के करीब, हाँ जी, और फिक्स जबकि कई बैंक 5 5.5 की रेंज में रह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन पाँच द साढ़े बैंक टू पाँच, बैंक। बिल्कुल आपकी बात सही है तो दीपक। फिक्स सस्ता चल रहा है, हाँ जी, तो बैंक भी आई थिंक देख रहे हैं कि आने वाले 5 साल का फिक्स दे रहे हैं, उनको पता है आने वाले टाइम में शायद इससे भी नीचे ही होगा ये रेट। देखो दीपक, एक तो सिंपल सी बात है कि ये जो इंटरेस्ट रेट को इतना फास्ट मतलब जी। इंक्रीज किया गया, उसका जो सबसे मेजर रीजन था वो इन्फ्लेशन का था। बिल्कुल एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन का पार्ट है वो अब वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, वो उसका स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल। वो नीचे आना शुरू हो बिल्कुल। चुकी है। जब एक वो अपने रिक्वायर्ड नंबर के ऊपर आ जाएगी तो इंटरेस्ट रेट में मुझे लग रहा है कि काफी चेंज काफी चेंज आ जाएगी। तभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में हम लास्ट 2-3 हफ्तों से कह रहे हैं कि मार्केट में बायर्स काफी निकल रहे हैं अब बाय करने के लिए। तभी अगर आप देखिए छोटी प्रॉपर्टीज काफी कम हो गए उनके डेज ऑफ मार्केट, और मल्टीपल ऑफर्स भी आ रही है। प्राइसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाइक नहीं है, बट 5-10-20 हजार की चेंज है मार्केट के अंदर, विच इज अ पॉजिटिव साइन। बिल्कुल दीपक, जो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी, एक चीज मैं यहाँ पे, हम पहले भी कई शोज में ये बात कर चुके हैं कि मार्केट में डिमांड खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था, लूज हो गया लोगों था के अंदर फियर था। जी। वो एक नॉर्मल बात है कि सभी को ये लग रहा था कि जैसे आज अगर हमने घर लिया तो कल को इसका प्राइस और ना नीचे बिल्कुल। चला जाए। अब लोगों ने जब से मार्केट में स्टेबिलिटी देखी है दीपक, वो क्या कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आ मार्केट गया। में वापस आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब उनको ये लग रहा है कि ठीक है, ये मार्केट इस जगह पे स्टेबल हो चुकी है और हम इस मार्केट में घर बाय कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मार्केट में हमें अब जो एक्टिविटी है वो ज्यादा देखने को मिल रही। हाँ जी, एक चीज और भी यहाँ पे बढ़िया हुई है, क्योंकि जहाँ पे इन्वेंट्री के नंबर जो है वो नहीं बढ़े ज्यादा। मार्च लास्ट समर की बात करें वो थोड़ा ऊपर गए थे, 800-900 के करीब घर बढ़ गए थे, बट अगर देखिए लास्ट 4-5 महीने से नंबर वही 500 के आसपास ही, या मिसाल की बात करूं तो 300-400 के बीच में ही रह रहे हैं। बिल्कुल। सो प्रवीण जी, इस टॉपिक के अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो वो घर सेल करना चाहते हैं, वो उनके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस है कि आपकी मतलब हम जब किसी को हायर करते हैं तो क्या एक्स्ट्रा है जो कुछ एजेंट में देखे, उनसे उनको क्या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल सकता है, आपको उसमें क्या कह सकते हैं? जैसे उनकी सेलिंग प्राइस है मेन, मान लीजिए वो एक एजेंट जो उनका घर लिस्ट करता है, कौन उनको कैसे बेटर प्राइस दिला सकता है? देखो दीपक, इट्स ए ग्रेट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हर सेलर है जो भी घर बेचना चाहता है, कोई भी सेलर है जो भी घर बेचना चाहता है, उनका एक ये मतलब टारगेट होता है कि वो अपने घर को फेयर मार्केट वैल्यू पे या उससे बेटर जरूर बेचे। बिल्कुल। कोई भी आदमी अपने घर को, कोई भी सेलर अपने घर को अंडर सेल नहीं करना चाहता। और ये जो बात है, ये नॉर्मल बात है। बिल्कुल। और जब भी वो एजेंट को हायर करते हैं तो जिस एजेंट में उनको सबसे ज्यादा उनको फेयर मार्केट वैल्यू दिलाने के लिए या एक फेयर मार्केट वैल्यू से बेटर नंबर दिलाने का कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो यूजुअली उस एजेंट के साथ वो काम करना, जिसमें वो कह सकते हैं जिसमें ज्यादा वैल्यू उनको दिखती है कि ये बंदा मेरा घर अच्छे प्राइस मुझे दिला सकता है। हाँ जी। और उसमें कई और चीजें हैं जब वो सेलर देखते हैं कि मतलब जब हमने घर बेचना है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि दीपक, कोई भी आदमी है जी, जब वो चाहता है कोई भी काम करना, मान लीजिए जैसे हम लोग भी हैं, अगर हम भी कोई काम करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई रुचि के साथ घर बेचना चाहता है जी, तो वो रुचि के बारे में उनको तभी पता चलेगा कि रुचि कैसे एजेंट है। बिल्कुल। जहां तो वो रुचि के साथ काम करेंगे, बिल्कुल, तब उनको पता चलेगा कि इधर शी इज ए गुड एजेंट और नॉट ए गुड एजेंट। ठीक है जी। और जहां दूसरा, जब उनको पता चलेगा जब वो रुचि का कोई पास्ट का ट्रैक रेकॉर्ड देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। बिल्कुल। तो जो एजेंट हैं जो हायर होते हैं वो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर हायर होते हैं। बिल्कुल। इसमें ये जो चीज है एक मेजर पार्ट प्ले करती है जब भी कोई सेलर किसी एजेंट को हायर करता है। या तो वो ये है कि मान लीजिए उनका कोई नोन आदमी उनको रिकमेंड करता है कि जी मैंने इस एजेंट के साथ काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, आप इनके साथ काम करिए, कि मैंने रुचि के साथ पहले घर बेचा है, शी इज ए गुड एजेंट एंड आप इनके साथ काम करिए। बिल्कुल। एंड
कई बार क्या होता है कि अगर उनको कोई रेफरल नहीं है तो फिर वो ये देखते हैं कि इस एजेंट ने हमारे नेबरहुड में कोई एक्टिविटी की है जी या नहीं की है, जी और उनकी कोशिश होती है कि ऐसे एजेंट के साथ काम करें जिस एजेंट ने उनके नेबरहुड में एक्टिविटी की बिल्कुल हो। बिल्कुल या कई बार आजकल लोग ऑनलाइन भी एजेंट को सर्च करते हैं, और जब वो ऑनलाइन सर्च करते हैं उस पे भी वो यही चीज देखते हैं कि इनका कोई पास्ट पास रेकॉर्ड क्या क्या है है। या इनके पास प्रेजेंट में क्या चल रहा है। बिल्कुल, जी, कि इनकी मार्केट में एक्टिविटी बिल्कुल। कैसे है, किसी ने इनका कोई रिव्यू कैसे दिया है। बिल्कुल तो वो सबसे पहले जो उनका मेन चीज है वो ये चीज कंफर्म करना चाहते होते हैं कि ये जो एजेंट है ये मार्केट में उनका घर बेच सकता है, बिल्कुल और ये कॉन्फिडेंस उनको आता है उनके पास्ट के काम दिए हुए से, और जहां अगर कोई ना कोई बंदा उनको कोई रेफरेंस रेफर दे करता देता है। है। और इसीलिए हम एक बात ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस में जो रेफरल्स हैं वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते बिल्कुल। हैं। आई थिंक रियल एस्टेट में वैसे भी प्रवीण जी जो रेफरल है वो काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हर बिल्कुल। बंदा जब दूसरे को रिकमेंड करता है तो उसको मतलब सेफ महसूस होता है कि इस बंदे ने जो मेरी ट्रांजैक्शन ठीक की है हाँ तो जी, इसकी भी जो ट्रांजैक्शन है या पैसे इसको अच्छे ही दिला के देगा। बिल्कुल वो एक सेफ्टी नेट कह सकते हैं पहले से बिल्कुल मौजूद रहता हो है। जाता है। बिल्कुल रहता है। और एक चीज हाँ एक जी, चीज मैं भी ऐड जी, करना जी। चाहूंगी इसमें कि जैसे आपने प्रवीण जी अभी बताया कि हमारे जो प्रोफेशन में है जब कोई एजेंट सेलेक्ट करता है सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड मुझे लगता है जो है ट्रस्ट। ट्रस्ट, बिल्कुल आपकी बात सही है जब रुचि। जब सेलर एक किसी को रिकमेंड करता है कोई दूसरे सेलर को तो उनको पता होता है कि इनके साथ मैंने प्रवीण जी के संग पहले काम किया हुआ है, टीम अरोरा के साथ हमने कॉन्फिडेंस से इसलिए दे रहे हैं कि उनके साथ हमें विश्वास है। जी तो वो 100% जब कॉन्फिडेंट होते हैं वो आपको रिपीटेड बिजनेस भी देते हैं, वो बिल्कुल। आपके साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं और 10 लोगों को यही बात बताते हैं। बिल्कुल बेसिकली रुचि आपकी बात सही है कि वो आपके एडवोकेट बन जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल और मैं दीपक आज एक वहां यहाँ छोटी सी आपको बात बताता हूँ। आज मैं और फहाद आ रहे थे जी तो हम गाड़ी में थे तो हमारे पास एक आकर गाड़ी रुकी। जी तो वो जो गाड़ी रुकी पास आकर तो उन्होंने विंडो डाउन करके, मतलब आई नेवर मेट दैट जेंटलमैन, मैंने कभी भी उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना ही मैं कभी उनको मिला हूँ। तो उन्होंने मतलब विंडो डाउन उसका ग्लास नीचे करके, फोन पे लगे, फोन पे बात कर मैं रहे थे। फोन पे बात कर रहा था बंदे ने तो हाँ किया फिर। उसने मेरे को पूछा कि आर यू प्रवीण अरोड़ा, मैंने कहा यस। तो उसने कहा कि आपकी जो एजेंट है अपने रुचि बेदी, शी इज ए गुड एजेंट। Yeah. तो दैट्स गुड। हाँ And then he drove off. He didn't stop. He didn't say anything. He just drove off. एंड ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले बिल्कुल, करती बिल्कुल। हैं कि जब लोगों को ये महसूस हुए जी कि आप कोई भी जो एजेंट है कि वो अच्छा एजेंट है, वो बिल्कुल। अच्छा काम करता है। बिल्कुल। ये चीज मतलब हमारे बिजनेस में दीपक आपको काफी मालूम है, इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट यस। हाँ जी, सो यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, और जाइएगा नहीं, हम इसी टॉपिक पे और बात करेंगे। सेलर्स को और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनके क्या कंसर्न्स है, उसको हम और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607.
Babu Pan and Shawarma. Now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. रमदान एक्सपो रमदान और ईद की जरूरियात के लिए बेहतरीन खरीदारी का मकाम है। 3 रोजा इवेंट में 200 से जायद नुमाइश कुनंदगान शामिल होंगे जो बुनियादी तौर पर इस्लामी लवाजमात, फैशन और बहुत कुछ पेश करेंगे। एक तफरीही कार्निवल का भी एहतमाम किया गया है जहां फैमिलीज, बच्चों, बड़ों और दोस्तों के साथ आप लुत्फानंदोज होंगे। रमजान एक्सपो में मारूफ रेस्टोरेंट भी शामिल हैं जो आपको अपना लजीज खाना पेश करेंगे ताकि आप अपने प्यारों के साथ लुत्फानंदोज हो सकें। 6th रमजान एक्सपो बाय मुस्लिम वुमेनप्रेन्योर्स 10, 11 और 12 मार्च को द इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा में मुनक्किद होगा। आप आना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेलिंग के ऊपर, जो सेलर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो क्या क्या जानना चाहते हैं सेल करने से पहले। उसके दौरान हमें एक ब्रेक पे कॉल भी आया सेलर का और वो हमें पूछ रहे थे प्रवीण जी के, जैसे ही आपको कहते हैं कि हम जब भी कोई घर लिस्ट करते हैं, हमारी मार्केट में जो लिस्टिंग प्राइस है या सेलिंग प्राइस है जो हमारी, वो मार्केट में बाकियों से 5% ज्यादा है। उसमें आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं जो उसमें से आपको प्राइस उससे ज्यादा लेके दे सकते हैं? दीपक, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बड़ी बार हम ये बात करते हैं, अकेले हम ही नहीं, देयर आर सम अदर गुड एजेंट्स टू, यू नो, जो जिनका सेलिंग सिस्टम काफी स्ट्रांग है, मतलब जो चीजें करते हैं। इसमें जो मेजर पार्ट है ना दीपक, जो मेरे को समझ आई है जिससे इस चीज को थोड़ा बेटर किया जा सकता होता है और जो हो जाती है बेटर, मेरे को लगता है
कि जब आप ना राइट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जी आई एम श्योर आपने देखा होगा कि बड़ी बार हम जब लिस्टिंग अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जहां हम सेलर्स के साथ बात करते हैं, या उसके बाद हम किसी पर्टिकुलर लिस्टिंग के बारे में कोई स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं जी कि इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बिल्कुल। हम क्या क्या करें। बिकॉज किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए दीपक देयर आर सम बेसिक फंडामेंटल थिंग्स जो कि हम सभी रियल्टर्स यूज करते हैं, बिल्कुल जिसमें कि हम ये बात कह लें कि MLS के ऊपर उस लिस्टिंग को लगाना। बिल्कुल। आजकल आई थिंक मोस्टली लिस्टिंग्स सभी MLS के MLS ऊपर में ही बिकती हैं MLS के ऊपर होती हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी को एक्सपोजर दिया जाता है। मतलब जितनी भी टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड में अगर आप ट्रैब के मेंबर हो या अगर आप किसी और बोर्ड के मेंबर हो, जी। तो उस बोर्ड के मेंबर्स को एक्सपोजर दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी मार्केट में अवेलेबल है, जी राइट। तो MLS के ऊपर प्रॉपर्टी को सबमिट करना, और इसके साथ जो और थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं, प्रॉपर्टी की एड डालनी। जी और कई बार क्या होता है कि पहले जैसे न्यूज़पेपर वगैरह काफी कॉमन थे, न्यूज़पेपर के ऊपर कॉमन बात होती थी कि लिस्टिंग्स के बारे में ऐड डाली जाए या मैगजीन्स के बारे में। आजकल डिजिटल मार्केटिंग जो है वो काफी कॉमन हो चुकी है। प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, गूगल पे उन प्रॉपर्टीज को एडवर्टाइज करना, ये कॉमन बात हो चुकी है। पहले क्या होता था कि जो वेबसाइट्स वगैरह वो इतनी जैसे कह लो कि अपडेटेड या नहीं होती थी। आजकल कोई भी रियल्टर है, सभी की वेबसाइट है, जो कंपनी है वो कंपनीज की वेबसाइट है। पहले क्या होता था कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी इतनी कॉमन नहीं थी, अब वो भी कॉमन हो चुकी है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी कॉमन हो चुकी है, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स वगैरह, ये सारी चीजें कॉमन है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द रियल्टर्स चीजों को करते हैं। बट यहाँ पे एक दो चीजों का डिफरेंस है जो थोड़ी परसेंटेज करती है। वो जो थोड़ी परसेंटेज है दीपक, जिसमें हम भी आते हैं, जो हम भी वो चीज करते हैं कि वो एक टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। टारगेटेड ऑडियंस का मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है, वो जो रियल्टर है या वो टीम है या जो वो ऑफिस है जो उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, एक अपनी असेसमेंट होती है उस प्रॉपर्टी के बारे में कि ये प्रॉपर्टी का बायर कहाँ पे होगा या किस तरह का बायर होगा। तो वो जो टारगेट ऑडियंस को करने के लिए वो डिफरेंट वेज है वो यूज करते हैं, जिसमें कई चीजें मैनुअली भी वो करते हैं कि उन लोगों को जाकर इन पर्सन अप्रोच करते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, और उनको लगता है कि ये जो ऑडियंस है इस प्रॉपर्टी की बायर हो सकती है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ दीपक, जो कि बड़ी जैसे कह लो कि कॉमन बात है। मान लीजिए कि आपने कोई भी इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चाइनीज डोमिनेटिंग एरिया में आप खोल दीजिए, तो वहां पे वो रेस्टोरेंट को रिस्पॉन्स मिलेगा ज्यादा? नहीं मिलेगा। ठीक है जी, जो चाइनीज डोमिनेटिंग एरिया है, आप वहां पे इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोल दो जाकर, वहां पे आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। वंस इन अ व्हाइल ट्राई जरूर करेंगे, हाँ जी, वो उतना ज्यादा बिजी नहीं रहेगा। अगर आप इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को अपनी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी में खोल दो, वहां पे उसको रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। तो सेम बात है वहां पे भी, अगर आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हो तो आपको उस चीज का रिस्पांस ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसकी थोड़ी एग्जांपल देंगे, जैसे मतलब के टारगेट ऑडियंस का मैं एक मतलब यहाँ पे ये बताता हूँ। फाद एक बात देखिए, आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सूटेबल प्रॉपर्टी है या इन्वेस्टर के लिए सूटेबल प्रॉपर्टी है। अगर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आप जो लोग ऑलरेडी लीज पे रह रहे हैं या जो लोग काफी छोटी प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं, मान लीजिए आप टाउन हाउस बेच रहे हैं, जो लोग कॉन्डो में रह रहे हैं, अगर आप उन लोगों को टारगेट करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हैं उस प्रॉपर्टी का क्वालिफाइड बायर लेकर आने के लिए। एक चीज यहाँ पे और है, जैसे मैंने बात की है कि आप उस रेस्टोरेंट को अगर उधर लगा दीजिए, तो जैसे जिस आदमी के लिए वो चीज सूट करती है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, वो आदमी उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा पे करना भी माइंड नहीं करेगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि 3 मिलियन की प्रॉपर्टी अगर फर्स्ट टाइम होम बायर को दिखाए तो वेस्ट ऑफ टाइम दोनों के लिए। then it's not the targeted audience उसके लिए। अगर मान लीजिए आप कोई सेकंड टाइम बायर है या थर्ड टाइम बायर है, आप ये देखें कि इस बंदे ने जो प्रॉपर्टी है उसका जो बायर है सेकंड या थर्ड टाइम बायर होएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम की ऑडियंस को या उस रेंज के लोगों को उनको आप टारगेट करते रहोगे तो आपको उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा।
तो जो टारगेटेड ऑडियंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। और इसमें काफी चीजें जैसे मैंने बात की है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो और उसमें कई चीजें आप मैनुअली भी आपको करनी पड़ती है। और फिर डिपेंड करता है कि जो आप सिस्टम कौन से यूज करते हो, आपका सीआरएम सिस्टम कैसा है, आप में उस चीजों की उन लोगों की कैटेगरी आपके पास अलग अलग की हुई है या नहीं की हुई, उसके बेसिस के ऊपर आप उनको वो टारगेट करते हो। कई दफा देखिए हमें पता नहीं होता कि कब कौन बाय करेगा, तो हम इन टच भी रहते हैं काफी लोगों के साथ। बिल्कुल। तो मेन बात ये है कि दीपक अगर आप सही बायर को, क्वालिफाइड बायर को पिक कर जाते हो तो आप प्रॉपर्टी को अच्छी फेयर मार्केट वैल्यू पे और कई बार उससे ज्यादा भी बेच जाते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रवीण जी आप। आई थिंक इसमें कुछ और भी ऐड करना ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे कि आप स्किल्स भी एक मैटर करते हैं एजेंट के। जो स्किलफुल एजेंट है वो भी एक हायर प्राइस उसको अचीव करके दे सकता है। देखो जो स्किलफुल एजेंट है ना, वो सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो एक तो समझ जाता है बिल्कुल कि इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको सेल करने के लिए, या स्किलफुल कह लो, या एक्सपीरियंस एजेंट हैं जो। और दूसरा एक चीज ये है कि जब वो किसी बायर के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं, सेलिंग साइड पे जब वो काम कर रहे हैं, किसी बायर के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो उनकी जजमेंट काफी ठीक होती है कि इस प्रॉपर्टी को कितना और ऊपर सेल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी दीपक इसमें, कि जैसे जो एक्सपीरियंस्ड एजेंट है और जैसे हम अपनी टीम में काम करते हैं, हमें पता होता है कि कौन किस बायर के संग काम कर रहा है या कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली है। तो हम जैसे अपनी टीम में भी सुबह मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास कोई सेलर है जो अपना प्रॉपर्टी लेके आना चाहता है और हमारी टीम के पास कोई बायर है जो खुद प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो हम जैसे एक्सपीरियंस है हमें अपनी मार्केट कंडीशंस का और हमारी अवेलेबिलिटी जो डेटाबेस में हो हमें ऑलरेडी जानकारी रहती है। तो उसमें क्या रहता है, हम वेट नहीं करते हैं कि भाई हम प्रॉपर्टी लगाएं मार्केट में और फिर हम सर्च करें प्रोस्पेक्टिव बायर का। तो हमारे पास वो डेटाबेस ऑलरेडी इतना स्ट्रांग रहता है एजेंट्स के पास कि हमें पता होता है कि ये वाली प्रॉपर्टी के लिए ये टारगेटेड ऑडियंस है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रुचि जी आप। और जैसे कि इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस, जैसे प्रवीण जी मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस के मामले में आपसे अच्छा और कौन है। 5,000 तक जो घर सेल कर चुके हैं दीपक। अगर मैं इसका एक कंपैरिजन करूं, बंदा जब तकलीफ होती है डॉक्टर के पास जाता है, वो क्या देखता है इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसने सर्जरी कितनी की हुई है। एक बात कहूंगा कि दीपक बहुत अच्छे एजेंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री में और वेरी रिस्पेक्टफुल हैं वो लोग हमारे लिए, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में काम किया है। हाँ, बात आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको चीजों का काफी एक चीज पता क्या है दीपक के, मैं एक जहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देनी चाहूंगा कि जैसे आपने रोज जाना है, मान लीजिए मिसिसागा से टोरंटो, तो अगर आप रोज जाते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि सुबह कहाँ पे ट्रैफिक होएगा। अगर वहां पे कोई रोड ब्लॉक हो गई है तो मैंने कहाँ से निकल के मैंने कैसे जाना है। तो जब आप एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर चुके होते हो, आप एक बिजनेस कर चुके होते हो, तो एक आपको आइडिया हो जाता है कि अगर ये रोड ब्लॉक आया तो मैंने इसको कैसे निकलना है इस रोड ब्लॉक से, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई प्रॉब्लम आने की। इसी चीज को हम एक्सपीरियंस कहते हैं, इसी चीज की वैल्यू है कि आपको उन प्रॉब्लम्स के, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के बारे में आइडिया होता है कि इनका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई जी। इसमें वही बात है भाई जी, जैसे कोई आपने कहा प्रॉब्लम्स जब आती है तो वो प्रॉब्लम्स को पहले वो बहुत बार फेस कर चुका होता है, उसको होता है इस प्रॉब्लम्स को मैंने ओवरकम कैसे करना है। बिल्कुल। वो आम जो कह लीजिए नॉर्मल एजेंट उसमें फंस जाते हैं कई बार, तो बाकी कई उसमें से आराम से निकल जाते हैं। और कितनी बार मैंने ये भी देखा है प्रवीण जी के पास प्रॉब्लम का एक नहीं कई सोल्यूशन होते हैं। पहले बार में अगर ये नंबर 1 सोल्यूशन नहीं है, नंबर 2 सोल्यूशन और 3, तो बैकअप काफी होते हैं। वही चीज को हम एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज कहते हैं। और प्रोडक्ट भी काफी हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू नहीं होती। पहली बात है आपकी बात सही है। हाँ रुचि जिनों, क्योंकि जितने हम चैलेंजेस फेस करते हैं उतना ही हमें आइडिया होता है। और जैसे आपने एक बात कही है रुचि की, दीपक, देयर आर सो मेनी ग्रेट एजेंट्स इन अवर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे एजेंट्स हैं और आज भी है कि जब इवन आई स्टक इन सम प्रॉब्लम्स, मैं उनको कॉल करता हूँ बिकॉज दे
did business even more than us. More than us, yes. और उन्होंने हमसे भी ज्यादा काम किया है and they have more exposure than us. बिल्कुल. और मेरा एक मानना है कि हम हमेशा अपनी लाइफ में लर्न करते हैं. Does not matter आप जिस भी लेवल पे पहुंच जाएं. जी. हमेशा लाइफ में आपसे आगे कोई ना कोई हमेशा ही होता है. बिल्कुल हमेशा होता है. आप कभी भी ऐसा मत समझे कि हाँ जी अब मेरे को सारा कुछ आ गया. There are always people ahead of you and better हैं आपसे लोग जो आपसे आगे भी होते हैं. बिल्कुल. जैसे कहते हैं ना, उम्र जो सीखने की कोई उम्र की सीमा नहीं है, आप जब मर्जी सीख सकते हैं. बिल्कुल. लर्निंग कभी पूरी आप ये नहीं कह सकते मैं पूरा सीख चुका हूँ. बिल्कुल. At all time there is a chance for learning more. बिल्कुल. पर रुचि जी आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, हमारे सेलर्स का जो प्रोसेस है जो सेलिंग का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेलिंग का जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है. बिल्कुल. जब भी कोई सेलर अपना घर हमारे साथ लगाता है या टीम को बताता है, वो उस कॉन्फिडेंस से आता है कि उनको सबसे बेस्ट प्राइस चाहिए. डेफिनेटली. तो 2-3 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगी सेलिंग प्रोसेस में. जो सबसे इम्पोर्टेंट एक है जो हम उनको शेयर करते हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, जो आज की एग्जिस्टिंग मार्केट है उसके बारे में उनको ज्यादा इंटेलेक्चुअली बताना, उनके साथ इंफॉर्मेशन वो शेयर करना, so that they are aware on the current market transactions कैसे चल रहे हैं, क्या कंडीशन है करंट मार्केट की. जैसे आज हम पहले बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो उनको सारी वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना कि करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है. बिल्कुल. क्योंकि प्राइसिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर और हम यही चाहते हैं कि भाई सबसे अच्छा प्राइस सेलर को मिले. और दूसरी और एक बात, जब हम सेलर का घर देखने जाते हैं, प्रीव्यू करने जाते हैं, एंड जितनी मार्केट में जब हम घर लगाते हैं उनका बायर्स का घर के अंदर आना, राइट, जो बायर्स जब प्रीव्यू करने आते हैं उनका एक्सेस कितना अच्छा है घर के अंदर. तो जैसे जब हम कहते हैं कि भाई मोर फुटप्रिंट द बायर कम्स इनटू द मार्केट, द बेटर वी कैन गेट देम द प्राइस. तो जितने हम बायर घर के अंदर ला सकें, तो ये हमेशा सजेस्ट करते हैं सेलर से या बात करते हैं कि आप घर के लिए हमें अपना एक्सेस दीजिए और शोइंग्स दे, मतलब हाँ जी कन्वीनियंटली मिलती रहे उनको. ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. हाँ जी. क्योंकि आपका घर जितना मर्जी अच्छा हो, हाँ जी, अगर वो आप दिखा ही नहीं पाते क्वालिफाइड बायर को, तो वो सेल कैसे किया जाए. और तीसरी और एक इम्पोर्टेंट बात, वैसे तो हम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें शेयर करते हैं सेलिंग प्रोसेस में, बट मैं आज सिर्फ की पॉइंट्स बताना चाहूंगी. तो और एक जो बात है विच इज प्रेजेंटेशन. जैसे आप देखते हैं कि आपकी नजर जहां पड़ती है घर के तरफ, अगर वो घर सुंदर और अच्छी तरीके से या प्रेजेंटेबल रखा हुआ है, उस चीज की आपको ज्यादा एप्रिसिएशन होती है. और अगर बायर को ज्यादा एप्रिसिएशन होती है उस चीज की, वो बेटर प्राइस देता है. तो वो कहते हैं ना कि भाई एकदम से आंख को भाया और पसंद हो गया. और बहुत बार हमने अपने बायर से ये भी सुना है कि भाई आप टीम अरोरा का घर या जो भी घर वो देखते हैं, कोई भी लिस्टेड घर आप उठा के देख लें, बहुत वेल प्रेजेंटेड, वेरी प्रोफेशनली स्टेज. ये हमें हर फीडबैक मिलता है, नॉट ओनली फ्रॉम द सेलर्स बट जो बायर देखते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हमने घर प्रेजेंटेबल रखा है, साफ सुथरा रखा है, और वो बायर्स को बहुत अपील करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बायर देखता है कि वो उस घर में जाके रह रहे हैं, तो दे फील लाइक एट होम. एंड ये मेन चीजें हैं जो सेलर्स को इस मार्केट में स्पेशली दे शुड कीप इट इन माइंड कि दे शुड कीप देयर होम मोर प्रेजेंटेबल. सम फीचर्स जो हम हाईलाइट करते हैं या कुछ अगर चेंजेस भी करना चाहें, वी वुड सजेस्ट दैट एज वेल. तो वो स्टेजिंग का और प्रेजेंटेशन का प्रोसेस इज वेरी क्रिटिकल. दीपक जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही रुचि जी. जैसे कि मैंने भी कई बार देखा है, कई बार हम शोइंग्स पे जब बायर को लेके जाते हैं प्रवीण जी, हाँ जी, कई बार वो घर प्रेजेंटेबल नहीं होता या वो साफ ना हो, तो मैंने कई बार देखा बायर एक सिर्फ लिविंग रूम तक ही जाता और कहता नहीं मैंने और नहीं देखना, नेक्स्ट घर पे चलते. उनका डिसीजन पहले ही बन जाता है, जबकि वो लेआउट कुछ देखते भी नहीं है. वो आई थिंक वो प्रेजेंटिंग जो करने का तरीका है, कईयों का वो ना अच्छा लगता है उनको, उसमें वो बहुत बड़ा फैक्टर है. दीपक, ये एक सिंपल सी बात है. आप एक चीज देखिए, हम सभी लोग रेस्टोरेंट्स में खाना लेते भी हैं जी, और खाना खाने भी जाते हैं. और रेस्टोरेंट्स के बारे में होता है कि हाँ जी ये रेस्टोरेंट है, ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है. आप सेम फूड को फाइन डाइनिंग में खाएं जी, तो आपको उसका टेस्ट ही डिफरेंट महसूस होता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है उस फूड की. सेम फूड को आप टेक आउट में ले
तो उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, वो फूड आपको डिफरेंट तरह से लगता है और दोनों के प्राइस में काफी फर्क होता है। तो सेम चीज है, जब घर प्रेजेंटेबल नहीं होता तो वो बायर को अट्रैक्ट नहीं करता। तो आई थिंक वो जब अट्रैक्ट करता है तो वहां पे 10-20 हजार वो ज्यादा नहीं सोचता, उसको होता है कि मुझे जो इसमें पॉजिटिव वाइब्स नजर आ रही है, घर साफ है, लेआउट अच्छा है, हर चीज उसको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, उसी वजह से वो प्राइस भी पे करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं। थैंक यू। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance. We also ship cars, Kailar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel, believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियातुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे।
इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा। आप जैसे कि जानते हैं हम हर हफ्ते आपके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा चुन के लाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसी तरह हम आज फिर से उस प्रोजेक्ट की ओर डिस्कस करेंगे। प्रवीण जी, जैसे कि हमने काफ़ी यूनिट्स हार्ट लेक में बेचे हैं और लोगों का हमें क्वेश्चन आया कि उनका कुछ एक सेगमेंट जो ट्रेडिशनल टाउन्स का था वो कब रिलीज हो रहा है, उसके बारे में काफी लॉन्ग वेट चल रही है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। दीपक, जो हार्ट लेक में ट्रेडिशनल टाउन हाउसेज हैं वो रिलीज हो रहे हैं कल को। कल सुबह मतलब सैटरडे को मतलब वो रिलीज हो रहे हैं और उनका जो प्राइस पॉइंट है वो भी काफी ठीक लग रहा है हमें। जो ट्रेडिशनल का है वो जैसे आप कह सकते हैं कि $1 मिलियन की रेंज में है जो टाउन हाउसेज का प्राइस है। और अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल फोर्ट एंड बवेड के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है इसकी। और डाउनटाउन के लिए भी कम्यूटिंग जो है काफी इजी है। तो जो मॉस्क है वो बिल्कुल इसके पास है। जो हार्ट लेक वाला जो प्रोजेक्ट है वो आई डोंट नो फहद उस मॉस्क का नाम क्या है, मतलब आई डोंट नो द मॉस्क नेम एग्जैक्ट नेम, ओके, बिल्कुल बट आई थिंक मॉस्क बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, but लेकिन कम्यूटिंग सारी ट्रैवल वहीं पे है। वॉकिंग डिस्टेंस पे शायद ना हो तो मतलब कहने का मतलब 2-3 मिनट की ड्राइव है। अपनी जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो वहाँ पे रहती है वो छोड़ती नहीं एरिया, क्योंकि वहाँ पे टाउन हाउस से शुरू करते हैं, सेमीज है, डिटैच है, लेकिन आपकी एंट्री पॉइंट अच्छा बन रहा है अगर आप टाउन हाउस ट्रेडिशनल से शुरू कर रहे हैं तो वहां पे ये काफी अच्छी ऑप्शन है। तो इसके बारे में मैं यही कहूंगा दीपक, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टाउन हाउसेज है इनका नंबर कोई ज्यादा नहीं है, आई थिंक थोड़े ही हैं। अगर कोई भी हमारे जो व्यूअर हैं इंटरेस्टेड हैं मतलब ब्रैम्पटन में हार्ट लेक के एरिया में जो कि फोर्ट एंड बवेड के पास है, जैसे हम बात कर रहे थे कि मॉस्क भी बिल्कुल उसके पास ही है, तो अगर आपका उस नेबरहुड में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमें मतलब जरूर कांटेक्ट करें, अगर आज नहीं तो कल सुबह, क्योंकि ये थोड़े ही लॉट्स हैं ट्रेडिशनल टाउन होम्स के और ये कल सुबह हम लॉन्च करने जा रहे हैं दीपक अराउंड 11 o'clock। हाँ जी। तो इस बारे में जो लोग मिस कर गए हो पहले, जिन्होंने नहीं देखा हो, तो आज मैं बताना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसकी जो क्लोजिंग है वो काफी फ्लेक्सिबल है, 2026 में जाके ये क्लोज हो रहे हैं। और इवन इसमें काफी सारे इंसेंटिव है जो बिल्डर दे रहा है, तो आप इस चांस को मिस ना करें क्योंकि यूनिट्स होंगे लिमिटेड और कल ये लॉन्च होगा। तो आप जल्द से जल्द हमें कॉल करें, हमारा ऑफिस का नंबर है 4169108923। तो जो स्टोर में आएगा आप उसके लिए क्या करेंगे? है जी, जो इस स्टोर में आएगा, आज जैसे तूफान आएगा, अगर कोई कल आएगा आप उसके लिए क्या करेंगे? फहद, चलो जो कल को हमारे साथ बाय करेंगे उनको हम कम से कम दीपक आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसके इंसेंटिव्स क्या हैं, बट हम उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव जरूर लेकर देंगे। और आप गाड़ी भेजेंगे अगर कोई कॉल करे कि मेरे को 100% गाड़ी हम भेजेंगे लेने के लिए, कोई प्रॉब्लम। कौन सी गाड़ी भेजेंगे? जौन सी में भी कहेंगे उसी में भेजेंगे। और बताओ। बस यही पूछ रहा हूं। इस प्रोजेक्ट में टाउन हाउस के रिगार्डिंग तो हो गया। जैसे प्रवीण जी, जैसे कुछ बायर है जो डिटैच लेना चाहते हैं, रुचि जी, हाँ जी, और वो मिलियन से नीचे खर्चना चाहते हैं जी, क्योंकि आज के दिन में बड़ा चैलेंज है। मेरे पास भी कई कॉल्स आते हैं, कहते हैं मिलियन से नीचे का डिटैच लेके दो जी, और आपके पास कुछ ऐसा प्री कंस्ट्रक्शन में जो मिलियन से भी नीचे हो और वो भी डिटैच। हाँ जी, दीपक जी, मेरे पास बहुत अच्छी खुशखबरी है उन सब व्यूअर्स के लिए जो चाहते हैं कि भाई हमारे लिए $1 मिलियन वाला डिटैच होना चाहिए, है ना, और GTA या अराउंड GTA एरिया में। तो आप हमें डेफिनेटली कॉल करें हमारे ऑफिस के फोन नंबर पे। हमारे पास आ रहे हैं ये ब्रांड न्यू डिटैच घर, 1 मिलियन से नहीं, हाई 900 से 9 लाख की प्राइस रेंज में है ये, एंड ये कैम्ब्रिज में शुरू हो रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताएं आपको कैम्ब्रिज लोकेशन की, इसकी एक्सेस जो है वो सबसे बेहतर है। 7 मिनट्स और 10 मिनट्स फ्रॉम हाईवे 401 की लोकेशन पे है ये। और हमारे पास काफी डिफरेंट ओपन कॉन्सेप्ट मॉडल्स हैं इन डिटैच घरों के, एंड ये बहुत देर तक रुकेंगे नहीं। आप जल्द से जल्द हमारे ऑफिस फोन करके इसके बारे में पता लगाएं, हम आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे एंड आपको हम डिटैच लेके देंगे
अंडर $1 million की प्राइस और रेंज। इसके लिए भी सर्विस प्रोवाइड करें प्रवीण जी, गाड़ी भेजेंगे। बिल्कुल भाग इसके लिए भी सर्विस। अब आप जो से प्रोजेक्ट लाएंगे वो गाड़ी भेजनी है फिर आपने साथ। बिल्कुल भेजेंगे। और मैं इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा आपके लिए, खुशखबरी ये है कि टीम अरोड़ा का एक अपना ऑफिस वहाँ पे कैम्ब्रिज में भी आ रहा है। विद इन 3 to 4 months में ऑपरेशनल होगा और काम हम अभी से चालू किया हुआ वहाँ पे स्टार्ट है हमारा। और आपको कोई भी आपने कल को सेल करना है, बाय करना है, आपको वहीं पे एक्सेसिबिलिटी हमारी सर्विस वहाँ पे भी वहीं पे अवेलेबल है। और इस डीटैच के बारे में रुचि जी, इसमें कौन कौन से फीट के लॉट्स हैं वो थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, इसके लिए हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया काफी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। 30 फीट, हाँ जी, 30 फीट से ये शुरू हो रहे हैं। हमारे पास 30, 35 फीट, 40 फीट का भी लॉट्स हैं। तो आपको अगर छोटे लॉट्स चाहिए जो अबाउट 1900 स्क्वायर फीट से शुरू हो रहे हैं, और बड़े लॉट्स चाहिए जो हमारे 45 फीट के हैं, वो अबाउट 3500 स्क्वायर फीट हाँ जी, हाँ जी, 3000 प्लस 3000 to 3500 स्क्वायर फीट के हैं। अगर आप अपसाइज करना चाहें और बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट पे हैं ये मिड 1 millions में, तो अबाउट 1.4 1.5 के रेंज में आपको अबाउट 3500 स्क्वायर फीट। प्रवीण जी, ट्राई सिटी में कैम्ब्रिज आप कहेंगे, वाटरलू कौन सा ठीक रहेगा? देखिए बात ऐसा है कि किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज तीनों लोकेशन है, पर कैम्ब्रिज का थोड़ा सा एक अच्छी चीज क्या है कि कैम्ब्रिज ना जैसे नया डेवलप हुआ है ये जो एरियाज है, तो वहां पे एक चीज मैंने देखी है, वहां पे ऑलरेडी हमने पहले कैशे के भी घर बेचे थे, अब उनका और जो है लॉन्च आ रहा है वो भी हम आने वाले 1-2 महीने में अनाउंस करेंगे। और वहां पे अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी काफी है, तो लोगों को मतलब इस चीज का काफी कह लो कि अच्छा लग रहा है। वहां पे जो लोगों की फीडबैक है, हमें उनको ये नहीं महसूस हो रहा कि वो मिसिसागा मिल्टन से बाहर है। अब आप ये चीज देखिए कि मिसिसागा मिल्टन में आपको 9 लाख का टाउन हाउस बड़ी मुश्किल से मिलता है अगर आपने नया लेना हो। अभी आपने एक लगाया हुआ है मिल्टन में, मतलब 9 लाख प्लस का वो टाउन हाउस ही है। तो वहां पे जैसे रुचि बता रहे हैं कि आपको मतलब एक डिटैच घर मिल सकता है 9 लाख में, वो भी 9 लाख की बिल्कुल रेंज में, मिड 900s में आई थिंक वो है। और जो इसकी अपनी कम्यूटिंग है, यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। देखो जब मिसिसागा से लोग मिल्टन जाना शुरू हुए थे तो पहले मिल्टन दूर लगता था। अब मिल्टन क्या, अब मिल्टन दूर नहीं लगता, मिल्टन आप समझ लो कि मिसिसागा से भी बेटर लगता है। जब आप मिल्टन से वापस आते हैं मिसिसागा में गाड़ी रुकती है आके, तो आपको लगता है कि पुराने से घर है, क्योंकि मिल्टन में सारा कुछ आप नया नजर आता है। और अगर आप मिसिसागा में काम भी कर रहे हैं तो आपको कैम्ब्रिज की कम्युनिटी दूर नहीं लगेगी, क्योंकि अबाउट 35-40 मिनट्स में आप कैम्ब्रिज पहुंच जाएंगे। वैसे भी एक बात है, 40 मिनट्स की ड्राइव है कैम्ब्रिज की। हाँ जी, अगर मिसिसागा नॉर्थ से साउथ में जाना हो, ट्रैफिक इतना टाइम लग जाता है, हो या ना हो, टाइम इतना ही लगने वाला है। सो आई थिंक डिस्टेंस वाइज ये कोई बुरा नहीं है। और सेकेंडली वहाँ पे काफी डेवलप हो रही है तीनों सिटीज, जैसे वहां ने कहा ट्राई सिटी जो है काफी डेवलप हो रही है। वहाँ पर IT कंपनीज, इवन टोयोटा का प्लांट, कई कुछ है वहाँ पर। सो वक्त हो गया ब्रेक का, हमें इशारा हो रहा है और हम अब शो खत्म करने का। और प्रवीण जी, आपने कौन से सिटी में लिया ये बताएं? कैम्ब्रिज में मैंने भी घर लिया है। अब अगला किधर ले रहे हैं वो तो देखा है कौन सा लिया। हाँ जी, ये अभी तो मतलब वहीं पे ही है, अभी तो वहीं पे ही लिया हुआ है। मतलब वो रहने के लिए नहीं है, वो मतलब वैसे एक इन्वेस्टमेंट है। तो उनको बताएंगे तो फिर आपके साथ साथ ही चल रहे हैं। पर कैम्ब्रिज इज अ वेरी गुड सिटी। तो आप देखिए ये कि अगर प्रवीण जी ने वहाँ इन्वेस्ट किया है तो आपकी वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ एंड सिक्योर है। प्रवीण जी तो हर सिटी में इन्वेस्ट करते हैं अपने। चलो यहाँ पे वक्त हो गया हमारे जाने का, और हम अगले हफ्ते फिर आपको मिलते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।